सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। ओ बहुविध स्वाद बताई, ओ बहुविध स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई रामा, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई रामा, प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई रामा, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई रामा, प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और विदुर जी महाराज ने उनकी पत्नी को डांटा कि तुमने घर की लाज गवा दी। विदुर जी ने जब उनको व्यंजन खिलाए तो भगवान ने कहा, विदुर जी जो स्वाद काकी जी के छिलकों में था वो तुम्हारे इनमें नहीं है। भगवान ने कहा कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही के सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने कहा तुम मुझे प्रेम से एक तुलसी पत्र भी निवेदित कर दो तो मैं उसे स्वीकार कर लूं, लेकिन तुम ऐसे 56 प्रकार के व्यंजन और मन में छल कपट है तो ये मुझे पसंद नहीं है। एक बार विदुर जी महाराज ने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुष्ट है, साक्षात कलयुग है। दुर्योधन ने कहा, हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला विदुर तू हमें अपने घर से निकाल रहा है। विदुर जी ने देखा कि दुर्योधन की बात को सुनकर धृतराष्ट्र कुछ नहीं कह रहे हैं, तुरंत समझ गए हैं कि जो राजा अपने सचिव की बात को ना माने समझ लो उसका अनर्थ हो गया। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु तीन कर होए वेग के नाश। सचिव अगर अपने राजा अपने सचिव की हाँ में हाँ मिलाने लगे समझिए उस राजा का पतन है। और जो डॉक्टर अपनी मरीज के हाँ में हाँ मिलाने लगे समझिए कि कभी उसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं। और जो गुरुजी अपने शिष्य की बातों में आ जाए समझिए उस शिष्य का भी कभी कल्याण होने वाला नहीं। विदुर जी धनुष्वान लेकर के जाते हैं और जाकर के धनुष्वान दहली पर रख करके आगे बढ़ करके चले जाते हैं। कहते हैं जब विदुर जी महाराज ने कौरवों को त्यागा समझिए कि उसी समय सारे कौरव आयुहीन हो गए। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। विदुर जी महाराज पहुंच जाते हैं। एक दिन उद्धव जी से भेंट होती, कहते भैया महाभारत का क्या हुआ। उद्धव जी कहते हैं भैया महाभारत तो कब का समाप्त हो गया। और भगवान ने जाते जाते कहा कि मैं सब कुछ सब प्रदान कर रहा हूं लेकिन विदुर को मैंने कुछ नहीं दिया। तो आपकी बातों का स्मरण आ गया, उन्होंने मैत्रेय मुनि को कुछ ज्ञान प्रदान किया। जाते हैं मैत्रेय मुनि से सुंदर सी भेंट होती है और मैत्रेय मुनि से सुंदर सी प्रकट होकर के सृष्टि प्रकट बनाते हैं। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा हुए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार।
उन्होंने कहा सृष्टि करो, उन्होंने कहा मैं सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध आने से उनकी भ्रुकुटी भेदन करके एक नन्हा सा बालक उत्पन्न हुआ जो जोर जोर से रोने लगा। भगवान ब्रह्मा जी ने नाम रख दिया उसका रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उनसे कहा सृष्टि करो। भगवान ने डाकनी, साकनी, पिशाचनी, यक्षनी इतनी बना दी कि ब्रह्मा जी जैसे ही तपस्या करते हैं तो कोई दाढ़ी को खींचता है, कोई कान में उंगली डालता है, कोई नाक में उंगली डालता है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसी सृष्टि मत करो। अब की बार उन्होंने मरीचि, अत्रि, अंगिका, पुलस, क्रतु, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 को प्रकट किया और परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया और महामुनि कर्दम, छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया, वामंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष जिनका नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। इनके 2 बेटा 3 बेटियां हुई। बेटियां हैं आकुति, देहुति, प्रसूति, बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। कर्दम मुनि ने तपस्या की कि मैं भगवान के से कि मेरा विवाह हो। तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा मांगो। कहने लगे सरकार बस आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे कुछ तो मांग लो। उन्होंने कहा बस एक ही चीज मांगता हूं कि मुझे आपके दर्शन ऐसे होते रहे। भगवान ने कहा ये नहीं, तुमने और कुछ मांगा, तुमने विवाह के लिए साधना की, तुम विवाह करो। कर्दम जी ने कहा सरकार अगर आप मेरे घर पुत्र बनकर आओगे तब मैं विवाह करूंगा। कर्दम जी की बात मान ली। उन्होंने कहा कि मनु शत्रुपा आज से 3रे दिन यहाँ पर आएंगे और अपनी पुत्री का हाथ लेकर के। कर्दम ऋषि के पास जैसे ही मनु शत्रुपा आते हैं 3 आसन बिठा देते हैं। मनु शत्रुपा बैठ जाते हैं और उनकी पुत्री बीच वाली देहुति खड़ी होती है। उनसे कहते हैं देवी बेटो। वो कहती हैं कि मेरे माता पिता आपके साथ संबंध करने के लिए आए हैं। एक पतिव्रता स्त्री को बड़ों के सामने नहीं बैठना चाहिए, पति के बराबर से। तुरंत कर्दम मुनि समझ गए कि कन्या योग्य है। तुरंत उन्होंने वर्ण किया, विवाह हुआ और कर्दम मुनि साधना में चले जाते हैं। अनेक युग बीत जाते हैं साधना करते करते। जर्जर स्त्री स्थिति देहुति की हो जाती है। कर्दम मुनि अपने नेत्र खोलते हैं, कहते हैं देवी तुम कौन हो? देहुति कहती है महाराज मैं तो आपकी पत्नी हूं, मेरे पिताजी आपको सौंप कर गए थे। वो कहते हैं देवी संसार में सबसे ज्यादा प्रेम होता है तो शरीर का, जाओ सुंदर से सरोवर में स्नान करके आओ। सुंदर से सरोवर में जाती हैं, उपटना लगाकर ऐसा स्नान कराती हैं कि देहुति 16 वर्ष की हो जाती हैं। कामद विमान में बैठ करके हजारों वर्ष तक पहुंचते हैं और इनकी 10 कन्याएं होती हैं। कर्दम मुनि सोचने लगते हैं हमने साधना की थी कि एक बेटा होगा और तपस्या करने चले जाएंगे। जाने लगे। देहुति ने चरण पकड़े, बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले ये 10 बेटियां हो गई, एक की बात थी। देहुति ने कही कि ये बेटियां हैं, सबका विवाह होगा, अपने अपने घर जाएंगे। तुरंत कर्दम जी को याद आ गया कि मैंने कहा था कि प्रभु आप मेरे घर जन्म लो तब मैं आपको विवाह करूंगा। उन्होंने कहा देवी प्रसन्न हो जाओ, इस बार तुम्हारे घर में भगवान आने वाले हैं। तुरंत कालांतर में सुंदर सा अवसर आया और कर्दम जी के घर में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। उसी समय ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए। 10वें पुत्र नारद जी घूमने चले गए। तुरंत सुंदर सा अवसर आया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह आत्री से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से, हविग्य का विवाह पुलस से। इस प्रकार 9 बेटियों का इन्होंने विवाह सबके साथ कर दिया। और माता ने अपनी पुत्री से कहा बेटी ससुराल में ऐसे रहना, घर की इज्जत को बचा करके। आजकल की मैया कह देती बेटी जाते से ही पहले दिन से ही कब्जा कर लो घर में। लेकिन कितनी सुंदर सी यहाँ नीति देहुति मैया ने अपनी पुत्रियों को प्रदान कर दी। सुंदर सी नीति प्रदान करी है। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना
जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा, सब कुछ सहना, ना कुछ ना कहना जाके ससुराल में। बीच में से रास्ता बना लो, बीच में से। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। ओ छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरी जाए तेरे संगना। संग की सहेली तेरे जाए तेरे संगना। अपने घन की आन बान, घन की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मान बेटी मेरा ये कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और मैया कहती कि बेटे ससुराल में जाकर माँ, सासू माँ को अपनी माता के समान मानना और ससुर जी को पिताजी की तरह। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। ओ माता के समान अपनी सासू माँ को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जिठानी का आदर करना। ओ जिठानी का आदर करना। देवरानी से प्यार करना। देवरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना ओ जाके ससुराल में। और देहूती मैया कहती बेटी कभी कभी तेरे सासू ऐसे कड़वे वचन बोलेगी कि तेरा हृदय काट। कभी कभी सासू तेरे कड़वे वचन बोलेगी। कभी कभी सासू तेरे कड़वे वचन बोलेगी। मारे मारे ताने तेरे हृदय को झंझोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को झंझोलेगी। कुछ मत बोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, मुंह मत खोलना तू। नीचे को झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानी
दुलारी मेरा कहना, श्रीवाती रहना जाके ससुराल में। और देवती मैया कहती हैं, बेटी जब भी तेरी वाणी निकले तो कोयल की तरह निकले, तेरी वाणी से जो हो कोयल की तरह हो। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होए, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होए, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होए। ओ कंठ से कंठ तेरा कोयल के समान होए। ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होए, ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होए। ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होए, मधुर मुस्कान होए, मधुर मुस्कान होए। भलाई की विद्या तेरी, भलाई की विद्या तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, नेकी की लगनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना। ओ जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। ओ जाके ससुराल, ओ जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। बोलिए देवहूति मैया की जय हो। और सुंदर सा अवसर आता है, सभी का विवाह करके कर्दम मुनि तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। देवहूति मैया अपने पुत्र कपिल भगवान से सुनना सत्संग करती हैं कि बेटे भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं भक्त तीन प्रकार के होते, जो साधारण मूर्ति में दर्शन करते हैं वो साधारण भक्त होते हैं, जो ब्राह्मणों में संतों में दर्शन करते हैं वो मध्यम कोटि के भक्त होते हैं, एवं जो संसार के जीव जंतु में सभी में दर्शन करते हैं वो उत्तम कोटि के दर्शन करते हैं। ऐसे कहकर के कपिल भगवान चले जाते हैं। मैया कहती हैं कि मैंने इतने सत्संग का एक ही लक्ष्य निकाला है, कोई चांडाल व्यक्ति भी हो लेकिन भगवान के भजन में चरणों में लगा है तो वो श्रेष्ठ है, और जो भगवान के चरणों में लगा धर्मात्मा हो लेकिन भगवान के भजन से विमुख है तो वो उसके दर्शन करने योग्य भी नहीं है। कपिल भगवान चले जाते हैं, गंगा सागर उनके लिए रास्ता बना देते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेला लगता है, जहां कपिल भगवान का सुंदर सा आश्रम बना हुआ है। इनकी बड़ी बेटी थी आकृति का विवाह रुति प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सबसे छोटी बेटी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को विवाह दी गई और एक पितरों को विवाह दी गई, और एक अग्नि भगवान को स्वाहा नाम की, पितरों को स्वधा नाम की, और जो सती थी वो भगवान भोलेनाथ को विवाह दी गई। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर, एक बार दक्ष को प्रजापति बना दिया गया, सभा लगाई गई और जैसे ही सभी देवता ने स्वागत किया लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। दक्ष ने कहा कि सम्मानीय लोगों में सम्मानीय लोग आकर के बैठना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भाई अपमानित कौन है। उन्होंने कहा इधर किधर क्या देखते हो, ये मरकट आंख वाली नहीं दिख रहा कौन? बोले शंकर। किसी ने कहा कि जब अपने पुत्री का विवाह किया था तब इनके दोष नहीं दिखे, अब दिख रहे। दक्ष ने कहा कि मैंने भगवान के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर किया था, अन्यथा मैं नहीं करता। कहते हैं कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। कहते जब किसी के हृदय में अभिमान आ जाता है, पद मिल जाती, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो वो अभिमान में भर आता है। भगवान भूत बावन भोलेनाथ तो बहुत अच्छे हैं। सुंदर सा अवसर आया और उसने एक सुंदर से श्राप दे दी और भगवान वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई अगर शिव को पूजा में बुलाएगा, अनुष्ठान में बुलाएगा, तो वो फिर नहीं भागा मानेगा, वो मेरा शत्रु है, मेरे दक्ष का शत्रु है। सुंदर सा अवसर पाया और तुरंत वहां से निकल आए कि तुरंत इसने फिर
एक कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में जैसे ही पहुंचने वाले थे कि हिमालय से कुछ लोग विमान उड़ाते गए। माता सती ने पूछा, ये कौन है विमान, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे घर जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है। जहां ये बात आई सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। भोलेनाथ से कहा, महाराज मैं भी जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, निमंत्रण कार्ड आया? अपने राम बिना निमंत्रण बिना कार्ड के नहीं जाते। माता सती ने कहा कि निमंत्रण तो अवश्य आया होगा, लेकिन कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है, यहाँ ना आ पाया, इसीलिए चलते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन आज वो घटना सुनानी पड़ी कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। भगवान ने कहा, जिस प्रकार नारायण ने ब्रह्मा जी ने उनकी साधना की थी, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे पिताजी का सम्मान किया, तुम्हारे पिताजी ने अपमान किया, और उसी अपमान के कारण आज उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। सारी घटना सुनाई। सती ने कहा, महाराज ऐसे नहीं हो सकता। और घर जाती हैं, बहनों कहती हैं कि सादर भरे मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने कहा कि हमने सुना तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला, तुम बिना निमंत्रण की आ गई, बहुत अच्छा किया। एक तरफ ताने मार रही हैं और दूसरी तरफ मुस्कुरा रही हैं। तुरंत सती मैया ने मन को हटाया, मैया के पास पहुंची। मैया ने हृदय से लगाया, तुरंत दक्ष के पास जाती हैं। दक्ष ने देखा शिव संबंध, तुरंत मुख घुमा लिया। और जब यज्ञशाला पे दृष्टि पड़ी तो छोटे से छोटे देवता का अंश रखा है, लेकिन भगवान भूत बावन भोलेनाथ का कोई अंश नहीं रखा। बड़ी क्रोध में भर आई। दक्ष से कहा, दक्ष तूने भगवान भूत बावन का अपमान किया, भोलेनाथ का अपमान कर दिया। तुरंत उन्होंने वही साधना लगा करके बैठ जाती हैं और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर देती हैं। और सुंदर सा अवसर आता है, पुनः भूत बावन भोलेनाथ सती के शरीर को लेकर के भ्रमण करते हैं, भटकने लगते हैं और फिर सुंदर सा अवसर प्राप्त करते हैं। उनका जन्म हिमाचल के यहाँ पार्वती रूप में हो जाता है। नारद जी जाते हैं, उनकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली देख करके नारद जी कहने लगते हैं कि कन्या तो बहुत सुंदर है, योग है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनके ग्रह कुछ खराब है। क्या? बोले इन्हें ऐसा वर मिलेगा जो शमशान में रहेगा, वहां रहेगा। उन्होंने कहा, अच्छा शमशान में रहने वाला होगा। मैना रानी ने हाथ जोड़ के कह दिया कि मेरी बिटिया जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे, मैं विवाह नहीं करूंगा। शंकर जी जब कहा, उन्होंने कहा बस एक उपाय है। क्या? बोले ये तपस्या करे, भगवान भोलेनाथ की साधना करे तो निश्चिंत रूप से इन्हें भोलेनाथ प्राप्त होंगे। और भगवान शंकर सारे अवगुणों को गुणों में परिवर्तन कर देंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव मैट सके त्रिपुरारी। ऐसी सुंदर सी बात को सुना और सप्तऋषियों से भगवान शंकर ने कहा कि जाओ पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। सप्तऋषि जाते हैं, पार्वती जी से कहते हैं किसकी तपस्या कर रही हो? बोले भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए। उन्होंने कहा ऐसे को पति को क्यों पाना चाहती जिसे पैरने ओढ़ने का ढंग ना हो, घर द्वार ना हो? किसने बताया ऐसा वर? कहा नारद जी ने। तो सप्तऋषि ने कहा कि उनका खुद का विवाह नहीं हुआ, वो तो चाहते हैं जैसे हम में से तुम एक से बने रहें। जब ये बात सुनी तो दो टूक जवाब माता पार्वती ने दिया। गुरु के प्रति कितनी निष्ठा होती है। पार्वती जी ने कहा कि जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी। बरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी, बरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी। तजहु न नारद करे उपदेशो, तजहु न नारद करे उपदेशो। आप कहें सत मारे महेशो। राम सिया राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। और माता पार्वती ने कहा कि जन्म कोटि मुझे बार बार 1000 जन्म भी लेना पड़े, पर मैं अपने गुरुदेव यानी नारद जी के वचनों को नहीं त्यागूंगा। तजहु न नारद कन उपदेशो। और भगवान शंकर भी आकर इस बात को कहें तो भी मैं मानने वाली नहीं। उन्होंने कहा आप चले जाओ और जाकर के भगवान शंकर से कह देना मैं तो उन्हीं को करूंगी। जब ये बात कही, सुंदर सा वर्णन आया, तो उन्होंने जाकर कहा सरकार कन्या तैयार है, परीक्षा में पास हो गई।
सुंदर सा श्रृंगार होने लगा भोलेनाथ का। शिव ही शंभुगन करे श्रृंगारा, जय शिव शंकर जय बोला। शिव ही शंभुगन जय बोला, जटा मुकुट अरि मोर सवारा, जय शिव शंकर जय बोला। मुकुट अहि मोर सवारा, जय भोला जय शंकरा। कुंडन कंकर पहने व्याला, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला। कुंडन कंकर पहने व्याला, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर बम बोला। तन विभूत के भयपट छाला, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला भाई, जय शिव शंकर जय भोला। और भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर सा श्रृंगार हो रहा है, भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर सा स्वरूप है। ओ भोले बाबा का रूप निराला रे, भोले बाबा का रूप निराला, गले में नाग काला लहराए चले आए रे। भोले बाबा का रूप निराला, गले में नाग काला लहराते चले आए रे। भोले बाबा का रूप निराला रे, भोले बाबा का रूप निराला रे। भोले बाबा का रूप निराला, गले में नाग काला लहराए चले आए रे। लहराए चले आए रे। भोले अंग में भभूति रमाई रे, भोले भंग में अनूठी रमाई रे। भोले अंग में भभूति रमाई रे, भोले अंग में भभूति रमाई रे। तूने जटा में गंग बहाई रे, तूने जटा में गंग बहाई रे। तेरे हाथों में विषय का प्याला है, कैलाश वासा लहराए चले आए रे। लहराए चली आई रे। भोले बाबा का रूप निराला, गले में नाग काला लहराए चले आए रे। लहराए चले आए रे। लहराए बोले भोलेनाथ भगवान की। और भोलेनाथ बाबा बारात में पहुंच गए, भूत प्रेत सब हैं और बड़ी सुंदर सी बारात। भूत प्रेतों ने कहा सरकार क्या स्वागत होगा हमारा। शिव ने कहा है आना, बारात है सजाना, भूतों जरा बताना कि तुम भांग पियोगे या गांजा पियोगे। भांग पियोगे या सुल्फा पियोगे। भांग पियोगे या गांजा पियोगे। भांग पियोगे या गांजा पियोगे। अरे जाना है तुमको शिव की नगरिया में, हो जाना है तुमको शिव की नगरिया में। जाना है तुमको शिव की नगरिया में। हो जाना है तुमको शिव की नगरिया में। ज्यादा पियोगे तो भूलोगे डगरिया में। जाना पियोगे तो भूलोगे डगरिया में। ससुर के घर है जाना, हो ससुर के घर है जाना, उस तब वही मनाना कि तुम भांग पियोगे या गांजा पियोगे। भांग पियोगे या गांजा लगाओगे। और भगवान की बारात चल पड़ी, बहुत सुंदर सी बारात है। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। पहुंची पहुंची
पहुंची भोला की बरती आई हिमाचल नगरी। आगे आगे मुदित देव गण वाहन विविध विराजे। वाहन विविध विराजे।